अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्लुन अफ़आलुल क़ुलूब। अफ़आलुन तदख़ुलु अलल इस्मिय्यति लिबयानि मा नशअत मिन्हु मिन ज़न्निन औ यक़ीनिन व तन्सिबुल मुब्तदअ वल ख़बरा मफ़ऊलैनि वला यजूज़ु हज़्फ़ु अहदिहिमा वहदहु इला आख़िरिहा। हमारी बहस आज नई फ़सल है। इसमें अफ़आल क़ुलूब के हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं। अफ़आल क़ुलूब को अफ़आल क़ुलूब इसलिए कहा जाता है चूँकि इसका ताल्लुक़ इंसान के दिल से है। इंसान के दिलों के साथ उसका ताल्लुक़ है, इसलिए इसको अफ़आलुल क़ुलूब कहा जाता है। इनका काम है मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होकर मुब्तदा को अपना इस्म, ख़बर को अपने लिए मुब्तदा को और ख़बर पर दाखिल होने के बाद मुब्तदा और ख़बर को अपने लिए मफ़ऊल बनाकर नस्ब देते हैं। और आगे फरमाते हैं कि दोनों मफ़ऊलों में से एक का या दोनों का हज़्फ़ करना जायज़ नहीं है। और ये अफ़आल क़ुलूब के जो अल्फ़ाज़ है, ये अफ़आल जो है बहुत ज़्यादा है। मुसन्निफ़ ने यहाँ पर नौ की तरफ इशारा किया है, बयान किया है वाज़ेह के तौर पर। उनमें से बाज़ जो है यकीन के माना पर आते हैं, बाज़ जो है ज़न के माने पर आते हैं, बाज़ जो है यकीन और ज़न दोनों के लिए आते हैं, बाज़ जो है ज़न के लिए है, यकीन के लिए भी है लेकिन ज़न के लिए गालिब है, बाज़ जो है ज़न और यकीन दोनों के लिए है लेकिन यकीन का उसका गलबा ज़्यादा पाया जाता है। तो ये सब जो है अफ़आल क़ुलूब के हवाले से है। मज़ीद जो है इसकी गुफ्तगू जो ख़त्म करने वाली है इस बहस को, एक मसअले के तौर पर मुसन्निफ़ बयान करते हैं आखिर में। तो पहले हम इस फ़सल की तदबीर करेंगे, उसके बाद हम मसअला की तरफ चले जाएंगे। फ़स्लुन, फ़सल है अफ़आलुल क़ुलूबी, अफ़आल क़ुलूब के बारे में। अफ़आल क़ुलूब, अफ़आल ये जो क़ुलूब के जो अफ़आल हैं, तदख़ुलु अलल इस्मिय्यति, इस्म पर दाखिल होते हैं। यानी इस्मियत से मुराद यहाँ मुब्तदा ख़बर है, ठीक है। यानी अफ़आलुन तदख़ुलु अलल इस्मिय्या, ऐसे अफ़आल हैं जो मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं। अब क्यों दाखिल होते हैं? लिबयानी मा नशअत मिन्हु मिन ज़न्निन औ यक़ीनिन, ताकि ज़न और यकीन के माना को बयान कर सके। कि यहाँ पर यकीन का माना लिया जाएगा, यहाँ पर ज़न का माना लिया जाएगा, इसको बताने के लिए ये मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं। व तनसिबुल मुब्तदा वल ख़बरा, मुब्तदा और ख़बर को नस्ब देते हैं। मफ़ऊलैन, दोनों को अपने लिए मफ़ऊल बनाकर। इसके लिए एक हुक्म बताते हैं, वला यजूज़ु हज़्फ़ु अहदिहिमा वहदहु, इन दो मफ़ऊलों में से किसी एक को भी हज़्फ़ करना जायज़ नहीं है। न मुब्तदा को रखकर ख़बर को हज़्फ़ करे, न ख़बर को रखकर मुब्तदा को हज़्फ़ करे, ये जायज़ नहीं है। और वहिया, वैसे अफ़आल क़ुलूब जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो है नौ बयान करते मुसन्निफ़। वहिया वजदा एक, व अल्फ़ा दो। वजदा यकीन के माने में आते हैं, अल्फ़ा यकीन के माने में आते हैं। अल्फ़ा असल में ये लिखने का तरीक़ा जो है अलिफ फ़ा, अलिफ लाम फ़ा या लिखेंगे, अल्फ़ा या के साथ, लेकिन पढ़ेंगे आप ज़बर के साथ, खड़ी ज़बर के साथ।
लिखेंगे या के साथ, पढ़ेंगे अलिफ के साथ, यानी अल्फा। लितयक्कुन, लितयक्कुनिल खबर, खबर को यकीन, खबर के बारे में यकीन देगा कि ये यहाँ पर जो माना देगा वही माना है, इसके अलावा कोई और माना यहाँ पर मौजूद नहीं। ये जो है यकीन के माना को बयान करते हैं। जो मुब्तदा खबर पर दाखिल होकर खबर दे रहा है वही खबर सच है, यकीन है, इसमें कोई शक व शुबहा नहीं है, इसको बयान करने के लिए आते हैं। तो वजदा की जो है यहाँ पर मिसाल ये है, वजदतु अमरन जाहिलन, मैंने अमर को जाहिल पाया। ये मिसाल लिखे चूँकि यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो वजदतु जो है फ़ेल व फ़ाइल अफ़ाल क़ुलूब में से, अमरन जो है मफ़ूल अव्वल, जाहिलन मफ़ूल सानी। ये एक बात क्लियर हो गई। व अल्फ़ा, दूसरा है अल्फ़ा, इसकी मिसाल किताब के अंदर मौजूद है। नहवु इन्नहुम अल्फ़ौ आबाअहुम ज़ाल्लीन, ठीक है। इन्नहुम यानी कुफ़ार, अल्फ़ौ यकीन रखते हैं, आबाअहुम उनके आबा व अजदाद, ज़ाल्लीन गुमराही में है। तो यहाँ पर अल्फ़ौ बिमाना यकीन है, यानी इन्नल कुफ़ार तयक्कनु आबाहुम ज़ाल्लीन, ठीक है। तो ये वजदा और अल्फ़ा जो कि माना यकीन माने की मिसाल बयान हुई। आगे फरमाते हैं वजअल वज़अमा लिज़न्निही, जअला और ज़न्ना जो है, जअला और ज़अमा ये भी अफ़आल क़ुलूब में से हैं, लेकिन ये ज़न्ना के माने में आते हैं। जअला की मिसाल, जअला ज़ैदुन अमरन करीमन। अब यहाँ पर जअला ज़ैदुन फ़ेल व फ़ाइल, अमरन मफ़ूल अव्वल, करीमन मफ़ूल सानी। यहाँ पर जअला यानी ज़न्न ज़ैदुन अमरन जाहिलन, ये माना में है। और ज़अमा इसकी मिसाल यहाँ पर दी हुई है। नहवु ज़अमल्लज़ीन कफ़रू अल्लन युबअसू, कुफ़ार ने गुमान किया कि उनके लिए क़यामत आने वाले ही नहीं है, नहीं आएगी क़यामत, गुमान करते हैं ये लोग। तो यहाँ पर ज़अमा और जअला बिमाने ज़न्ना है। अल्लन युबअसू यानी लन युबअस, यानी अल्लन यातू अलैहिमुल क़यामा। ये व अलिमा व रआ, ये दो आलिमा और रा, ये चार क्लियर हो गई। अभी पांचवा और छठा जो अफ़ाल क़ुलूब में से हैं, आलिमा और रा, ये दोनों लिल अमरैन, ज़न के लिए भी आते हैं, आलिमा यकीन के लिए भी आते हैं, रा भी ज़न के लिए आते हैं और यकीन के लिए आते हैं। आलिमा की मिसाल आलिमा ज़ैदुन अमरन क़ाइमन, यहाँ पर आलिमा भी माना ज़न्ना भी है और यकीन भी है। और रा जो है वो भी ज़न और यकीन के लिए आते हैं। वल गालिबु लिल यकीन, लेकिन यहाँ आलिमा और रा अक्सर औकात इस्तेमाल तो यकीन के लिए है, तो दोनों के लिए इस्तेमाल तो दोनों के लिए करते हैं, लेकिन अक्सर जो अरबी कलाम में हमें नज़र आता है तो आलिमा और रा बिमाने यकीन इस्तेमाल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नहू इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा। तो इन्नहुम यानी कुफ़ार, यकीनन कुफ़ार, यरौनहु बईदा क़यामत को दूर देखते हैं, वो लोग क़यामत के बारे में सोचते भी नहीं है, दूर देखते हैं। व नराहु, लेकिन हम मोमिनीन करीबा, उसको बहुत ही करीब से देखते हैं क़यामत को। तो यहाँ पर इन्नहुम यरौनहु में यरौ बिमाने यज़ुन्नूनहु ज़न्ना है, व नराहु में यकीन के माना में है। तो यहाँ पर रा जो है पहली में इन्नहुम यरौनहु बईदा में यरौ जो है ज़न्ना के माना में इस्तेमाल हुआ है, व नराहु करीबा में यकीन के माना में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। व ज़न्न व खाला व हसिबा, ये 9 हो गए, ठीक है। 7वां ज़न्ना है, 8वां खाला है और 9वां जो है हसिबा। ये कुल टोटली हमारे पास 9 अफ़आल क़ुलूब हो गए। तो लहुमा
ये तीनों ज़न्ना, खाला, हसिबा, ये तीनों लहुमा यकीन और ज़न दोनों के लिए आते हैं। वल गालिबु फ़ीहा अज़्ज़न, लेकिन अक्सर इस्तेमाल ज़न में होते हैं। जिस तरह हमने आलिमा और रा के बारे में कहा है दोनों के लिए, यकीन और ज़न के लिए, लेकिन इस्तेमाल यकीन के लिए अक्सर होते हैं, तो यहाँ पर भी दोनों के लिए हैं, यकीन और ज़न दोनों के लिए हैं, लेकिन इस्तेमाल ज़न में ज़्यादा होते हैं। नहू, मिसाल के तौर पर हसिब्तु ज़ैदन क़ाइमन, हसिब्तु फ़ेल व फ़ाइल, ज़ैदन मफ़ऊल अव्वल, क़ाइमन मफ़ऊल सानी हो गए। ठीक है, आगे फरमाते एक मसअलतुन, एक मसअला है। इस मसअले में मुसन्निफ़ ये बयान करना चाहते हैं कि अगर अफ़आल क़ुलूब मुब्तदा और ख़बर के दरमियान आ जाए एक, या मुब्तदा और ख़बर के बाद आ जाए दो, तो वहाँ पर आपके लिए अफ़आल क़ुलूब का जो अमल होगा लफ्ज़न और महल्लन दोनों बातिल कर सकते हैं। इसको इल्ग़ा कहा जाता है। इल्ग़ा जो है उस अफ़आल क़ुलूब में से उसको कहा जाता है कि अगर वो मुब्तदा और ख़बर दोनों के दरमियान आ जाए या आखिर में आ जाए, यानी अफ़आल क़ुलूब मुब्तदा ख़बर अपने दोनों मफ़ऊलों के दरमियान में आ जाए या दोनों मफ़ऊलों के बाद में आ जाए, तो उसको इल्ग़ा कहा जाता है। लफ्ज़न और महल्लन दोनों अमल बातिल है। लेकिन अगर अफ़आल क़ुलूब इस्तिफ़हाम पर, नफ़ी पर, लाम पर, कसम पर दाखिल हो जाए तो वहाँ पर अमल लफ्ज़न बातिल होगा, लेकिन मानन अमल बातिल नहीं होगा। उसको तालीक़ कहा जाता है, यानी एक मरतबा वो अमल कर रहा है जो कि महल्लन है, लफ्ज़न वो अमल से मुल्ग़ा करार दिया, बातिल है, तो ये इसको कहा जाता है तालीक़। यानी अगर लफ्ज़न अमल ना करे, महल्लन अमल करे तो तालीक़, लफ्ज़न और महल्लन दोनों अमल ना करे तो इल्ग़ा कहा जाता है। ठीक है, इनकी मिसालें अभी आ रही है। व मसअलतुन व इज़ा तवस्सतत बैनल मुब्तदई वल ख़बरी, अगर अफ़आल क़ुलूब वाक़ि हो जाए मफ़ऊलों के दरमियान, अपने मुब्तदा और ख़बर के दरमियान, औ तअख़रत, या वाक़ि हो जाए मुब्तदा और ख़बर के बाद, यानी व इज़ा तवस्सतत अफ़आलुल क़ुलूब बैनल मुब्तदा वल ख़बर औ तअख़रत, तो उस सूरत में जाज़ इब्तालु अमलिहा लफ्ज़न व महल्लन, उसका अमल लफ्ज़न भी महल्लन भी बातिल करना जायज़ है। व युसम्मा अल इल्ग़ा, इसको इल्ग़ा कहा जाता है। नहू, मिसाल के तौर पर ज़ैदुन अलिमतु क़ाइमुन, अब यहाँ पर ज़ैद मुब्तदा, क़ाइमुन ख़बर, उसके दरमियान में अफ़आल क़ुलूब आया है, तो ये मुल्ग़ा की मिसाल है। लफ्ज़न भी अमल नहीं कर रहा, बातिनन भी अमल नहीं कर रहा। इसी तरह ज़ैदुन व ज़ैदुन क़ाइमुन अलिमतु, मुब्तदा ख़बर के बाद अफ़आल क़ुलूब आया अपने दोनों मफ़ऊल के बाद, तो यहाँ भी अमल नहीं कर रहा। अगर अमल कर रहा होता तो यहाँ पर मंसूब होते, यहाँ पर मुब्तदा ख़बर अपनी असल हालत में आए, तो इसका मतलब ये कि वो लफ्ज़न भी अमल नहीं कर रहा और बातिनन भी अमल नहीं कर रहा, महल्लन भी अमल नहीं कर रहा। ये इल्ग़ा के बारे में बात हो गई। आगे फरमाते हैं व इज़ा दखलत, यानी अगर अफ़आल क़ुलूब दाखिल हो जाए अलल इस्तिफ़हाम, यानी इस्तिफ़हाम पर, यानी बाइबारत दीगर अफ़आल क़ुलूब के बाद इस्तिफ़हाम आ जाए, अविन नफ़ी, या नफ़ी आ जाए, अविल लाम, या लाम आ जाए, अविल कसम, या कसम आ जाए, तो उस सूरत में वजब इब्तालु अमलुहा, उस वक़्त अफ़आल क़ुलूब का अमल बातिल करार देना वाजिब होगा, लफ्ज़न फ़क़त, यानी फ़क़त लफ्ज़न अमल बातिल करना वाजिब होगा, ला महल्लन, महल्लन अमल बातिल नहीं होगा। व युसम्मा अत्तालीक़, उसको तालीक़ कहा जाता है। अब यहाँ पर तीन तकरीबन इस्तिफ़हाम, नफ़ी, लाम, कसम, इनमें से बाज़ की मिसालें यहाँ पर बयान की है और बाज़ की बयान नहीं की है। अब जो है इस्तिफ़हाम के बाद में आ रहे हैं, नफ़ी की यहाँ पर बयान नहीं किए, उसको लिखें अलिमतु मा ज़ैदुन क़ाइमुन। अब यहाँ पर अलिमतु अफ़आल क़ुलूब में से है, अब ये नफ़ी पर दाखिल हुआ है, माय नाफिया पर, तो ये यहाँ पर अलिमतु मा ज़ैदुन क़ाइमुन में ये अमलन महल्लन अमल नहीं कर रहा, महल्लन अमल कर रहा है, लेकिन लफ्ज़न ये अमल नहीं कर रहा, चूँकि नस्ब ज़ाहिरन नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये यहाँ पर तालीक़ हुआ है। और लाम की भी मिसाल बाद में आ रही है, लेकिन कसम की मिसाल नहीं है, तो कसम की मिसाल भी लिखें अलिमतु वल्लाहि लज़ैदुन क़ाइमुन।
अब यहाँ पर अलिमतु फ़ेल क़ुलूब में से हैं, तो ये दाखिल हुआ है कसम पर, वल्लाही अलिमतु वल्लाही, और उसके बाद लज़ैदुन क़ाइमुन, तो यहाँ भी महल्लन बातिल नहीं है और लफ्ज़न अमल यहाँ पर बातिल है। तो फरमाते वजब इब्तालु अमलुहा, अमल का बातिल करार देना वाजिब होगा लफ्ज़न फ़कत, यानी जब ये नफ़ी, इस्तिफ़ाम, लाम, कसम वगैरह पर दाखिल हो जाए, वही सब तालीक़, इसको तालीक़ कहा जाएगा। नहू, मिसाल के तौर पर, अब जो मिसालें नहीं थी वहाँ पर वो यहीं पर आ रहे हैं। नहू लिनअलमा अय्युल हिज़्बैनि अहसा, अब यहाँ पर लिनअलमा, ये नालमा जो है अफ़ाल क़ुलूब में से हैं। अब ये यहाँ पर तालीक़ की मिसाल है, ये अय्या इस्तिफ़ाम पर दाखिल हुआ है, तो ये अय्या इस्तिफ़ाम पर दाखिल होने की वजह से यहाँ पर तालीक़ हुआ है, यानी महल्लन अमल कर रहा है, बात ज़ाहिरन अमल नहीं कर रहा। और अल हिज़्बैनि अहसा, यहाँ पर हिज़्बैन और अहसा इसके लिए मफ़ूल वाक़ई नहीं हो रहा यहाँ पर, बल्कि ये यहाँ पर हिज़्बैन जो है मजरूर मुज़ाफ़ुन इले अय्या के लिए है। ठीक है, तो इस तरीक़े से। और दूसरी मिसाल व अलिमतु लज़ैदुन क़ाइमुन, यहाँ पर अलिमतु अफ़ाल क़ुलूब है जो कि लाम पर दाखिल हुआ है, तो यहाँ भी तालीक़ हुआ है, लफ्ज़न अमल नहीं कर रहा, बातिनन अमल, महल्लन अमल कर रहा है। ठीक है, ये बात ख़त्म हो गई। आगे फरमाते हैं ख़ातिमतुन, एक ख़ातिमे को ज़िक्र करते हैं मुसन्निफ़ यहाँ पर। ये ख़ातिमा है हदीक़ा सालिसा का, यहाँ से ये इस ख़ातिमे के बाद मुसन्निफ़ जो है हदीक़ा सालिसा को ख़त्म कर रहा है। और ये हदीक़ा मुश्तमिल है तनाज़ुल आमिलान अला इस्मिन वाहिदिन ज़ाहिरिन, तनाज़ु के बारे में। तनाज़ु का मतलब क्या है? तनाज़ु का मतलब ये होता है कि दो आमिल आ जाएं, पहले दो आमिल आ जाएं, उसके बाद एक इसमें ज़ाहिर हो। ठीक है, मसलन ज़ैद हो, अम्र हो, बकर हो, पहले दो आमिल आ जाए और उसके बाद ये दोनों आमिल चाहता है कि इस में से जो बाद में आने वाले जो इसमें ज़ाहिर है वो अपने लिए क्या बना दे? आमिल बना दे, उस पर अमल करे। यानी मसलन यहाँ पर हम मिसाल देंगे कि ज़रबनी व यज़रिबनि ज़ैदानी। ठीक है, अब ज़रबनी, ज़रबनी, ज़रब फ़ेल और नी जो है उसके लिए नून वक़ाया और या मफ़ूल भी है। ठीक है, एक और व यज़रिबनी, यज़रिबनी भी, यज़रिब फ़ेल, नून वक़ाया और या मफ़ूल भी है। ठीक है, और ये दोनों चाहते हैं कि किस पर अमल करें? अज़्ज़ैदान पर। दोनों चाहता है कि मेरे लिए आमिल बने, ये ज़रबनी चाहते हैं कि उसके लिए आमिल बने, यज़रिबनी चाहते हैं उसके लिए आमिल बने। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि आपके इख्तियार में है कि जिसको भी आमिल बनाना चाहते हैं तो बना दे। ये जो अज़्ज़ैदान है, चाहे आप ज़रबनी के लिए उसके लिए आमिल बना दें, उसके लिए मामूल बनाकर आप दे दें, या जो है यज़रिबनी के लिए दे दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन बसरीन कहते हैं कि भाई यहाँ पर अज़्ज़ैदानी को सानी के लिए, जो बाद वाले आमिल है उसके लिए बना कर देंगे, मामूल बना कर देंगे। क्यों? उनकी दलील, पहली दलील है कि लिक़ुर्बिही, अल-क़रीब यमनउल बाईद की बुनियाद पर, जो करीब है उसको दे दें, जो बाईद में है उसके लिए कोई ज़मीर मुक़द्दर में रखा जाएगा किसी और तरीक़े से। ठीक है, तो ये कहते हैं। दूसरी बात यह है कि दूसरे को आमिल इसलिए बनाकर दे, अज़्ज़ैदान पर मामूल इसलिए बनाकर दे दें, यहाँ पर ये जो अज़्ज़ैदान है ये आमिल बना दे किसके लिए? यज़रिबनी के लिए, इसलिए चूँकि फासिल ना आए, आमिल और मामूल के दरमियान कोई अजनबी फ़ासला ना आए। अजनबी कैसे फ़ासला आएगा? अगर आप अज़्ज़ैदानी को ज़रबनी के लिए आमिल बना कर देंगे तो उस सूरत में यज़रिबनी जो कि दरमियान में फ़ासिला आएगा। अब ये जो अजनबी है, अब अजनबी का फ़ासला आ सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी जो ऐसे फ़ासले ना आए आमिल और मामूल के दरमियान, इसलिए। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पर आतुफ़ मातूफ़ के दरमियान आतुफ़ की बात क्लियर होने से पहले, जुमले आतफ़िया के क्लियर होने से पहले वहाँ पर कोई आतुफ़ होना लाजिम आते हैं। किसी जुमले के इख्तिताम तक
तमाम होने से पहले कहीं कोई फासिल आना लाजिम आता है, तो उस आदम इस्तिल्ज़ाम अतुफ़ के लिए यहाँ पर जो है हम चाहते हैं कि दूसरे के लिए आप दे दें, आमिल बनाकर पहले वाले के लिए ज़मीर को मुक़द्दर रखा जाए। तो ये 3 चीज़ें थी। और मुसन्निफ़ चाहते हैं, ये बसरा वालों का कौल था, लेकिन कूफीन कहते हैं नहीं, पहले वाले को आमिल बना कर देंगे। ज़रबनी के लिए आमिल बना कर देंगे, अज़्ज़ैदान को, यज़रिबनी के लिए नहीं देंगे। उनकी दलील क्या है? अल अव्वल लिसिब्क़िही, उनकी पहली दलील यह है कि लिसिब्क़िही पहले हैं, यानी वो आमिल के एतबार से पहला आमिल है, यज़रिबनी दूसरा आमिल है, तो साबिक़ को मिलेगा, लाहिक़ को नहीं मिलेगा। पहली दलील। दूसरी दलील ये है कि आदम इस्तिल्ज़ाम, आदम इल्तिज़ाम और इज़मार क़ब्ल ज़िक्र, इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाज़िम आते हैं। तो इसलिए वो कैसे आते हैं? वो इसलिए ये कूफीन का नज़रिया इस तरह है कि अगर आप यहाँ पर दूसरे को मामूल बना कर देंगे, अज़्ज़ैदान को यज़रिबनी के लिए अगर मफ़ऊल बना कर देंगे, मामूल बना कर देंगे, तो एक ज़मीर का मुक़द्दर में रखना लाजिम होगा पहले के लिए, और ये जो ज़मीर है अज़्ज़ैदान की तरफ पलटेगा, तो ये इज़मार क़ब्ल ज़िक्र होगा। ज़मीर पहले और मरजा उसका बाद में आएगा, तो ये इज़मार क़ब्ल ज़िक्र है और ये जायज़ नहीं अरबी के अंदर। लेकिन मुसन्निफ़ ने कहा है कि भाई जायज़ है। मुसन्निफ़ का नज़रिया जो साहिब किताब का, वो फरमाते हैं ये इज़मार क़ब्ल ज़िक्र जायज़ है हमारे नज़दीक। क्यों जायज़ है? चूँकि वो फरमाते हैं हमारे लिए जायज़ होने की दलील ये है, चूँकि सही बात है कि ज़मीर पहले है, उसका मरजा बाद में है, हुआ एक ज़मीर उसको पहले रखा जाएगा, उसके बाद ज़ैदान आएगा। वो जो ज़मीर है पहले है, मरजा उसका बाद में है। तो यहाँ पर जायज़ होने की दलील वो ये कहते हैं कि भाई देखने में तो ठीक है वो ज़मीर पहले हैं, लेकिन रुतबे के एतबार से ज़ैद जो है उसका मकाम और दर्जा बुलंद है, ज़मीर का मकाम और दर्जा बाद में है। तो इसलिए हम इज़मार क़ब्ल ज़िक्र की जो कबीह है वो यहाँ पर ये कबीह लाजिम नहीं आएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि भाई आप जिसको भी देना चाहते हैं तो आप दे दें, लेकिन अगर जो मसलन अगर ज़रबनी को खाली रखने की सूरत में उसके लिए एक ज़मीर को देना पड़ेगा, वहाँ पर ज़मीर में रखना पड़ेगा अगर फ़ाइल बनाना हो तो। लेकिन अगर नहीं यज़रिबनी के लिए मफ़ऊल बनाएंगे तो उस सूरत में आपके लिए वहाँ पर उस मुहमल में एक ज़मीर को या वो मफ़ऊल को जो है वहाँ से हज़्फ़ भी कर सकता है, वो जायज़ है। वो इसी तरह फरमाते हैं। ठीक है। हाँ, मगर कहीं पर कोई मवानी वग़ैरह मौजूद ना हो, ये तफसीली बहस है, इनको हम आखिर में फिर दोबारा रिपीट करके उसकी मिसालें जो है साथ तदबीक करके बयान करेंगे, चूँकि ये बहस थोड़ा सा पेचीदा है आखिरी वाला, इसलिए हम उसको बाद में रखते हैं। ख़ातिमतुन, ये ख़ातिमा है हदीक़ा सालिसा का। फरमाते हैं इज़ा तनाज़ा आमिलानी, अगर दो आमिल का आपस में मुतनाज़ हो जाए, झगड़ा हो जाए, यानी चाहे वो आमिल फ़ेलेन हो या वस्फ़ियैन हो, सिफ़त में से हो या फ़ेल में से हो, और ये तनाज़ुक़ कहाँ पर हो, किसके बारे में है? ज़ाहिरन, यानी किसी इसमें ज़ाहिर में किसी दो आमिल का तनाज़ु हो जाए, बअदहुमा, वो इसमें ज़ाहिर जिसकी सिफ़त यह है कि बअदल आमिलेन, बअदहुमा यानी बअदल आमिलेन, आमिलेन के बाद एक इसमें ज़ाहिर आ जाए, उसमें दो आमिल का इख्तिलाफ हो जाए, तो उस वक़्त क्या करेंगे? मुसन्निफ़ फरमाते हैं फ़लका अमालु अय्युहुमा शिता, आप जिसको भी अमल दे दें आपके लिए जायज़ है, जिसके लिए भी मामूल बनाना हो दे दे, मसला नहीं है। यानी ज़ैदान को आप मामूल बनाएं, चाहे ज़रबनी के लिए या यज़रिबनी के लिए। आप मिसाल ज़हन में रखें, ज़रबनी व यज़रिबनी ज़ैदान, अब ज़ैदान को आप ज़रबनी के लिए मामूल बनाएं या यज़रिबनी के लिए बनाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन इल्ला अन्नल बसरियीन, लेकिन बसरा वाले कहते हैं यख्तारून सानी लिक़ुर्बिही, वो कहते हैं कि भाई अज़्ज़ैदान को यज़रिबनी के लिए मामूल बना कर देंगे। क्यों? लिक़ुर्बिही, चूँकि वो करीब है, एक अलकरीब यमनउल बाइद की बुनियाद पर जो कायदा है।
दूसरी दलील उनके पास यह है कि वह अदम इस्तिल्ज़ाम अमालिहिल फ़स्ल अजनबी, दूसरे को मामूल बना कर देने की सूरत में आमिल और मामूल के दरमियान कोई तीसरा शख्स, तीसरा फ़र्द, अजनबी शख्स उसमें फ़ासला नहीं आ सकता। 2 अविल अत्फ़ु अलल जुमलती क़ब्ल तमामिहा, यानी औ अदम इस्तिल्ज़ाम अल अत्फ़, अत्फ़ होना लाजिम नहीं आता जो दूसरे जुमले के ख़त्म होने से पहले। अगर आप पहले वाले जुमले के लिए आमिल बनाकर मामूल बनाकर देंगे तो उस सूरत में वहाँ पर जुमले के क्लियर होने से पहले अतुफ लाजिम आता है। यहाँ अगर आप दूसरे को देंगे तो यहाँ पर ये अतुफ जो है खामखा लाजिम नहीं आता। ये 3 दलीलें हैं उनके पास। वल कूफियून, लेकिन कूफा वाले कहते हैं अल अव्वल लिसिबक़िही, पहले वाले को हम मामूल बना कर देंगे अज़्ज़ैदान को ज़रबनी के लिए। क्यों? लिसिबक़िही, चूँकि वो आमिल पहले हैं, वो बाद में आमिल है, यानी ज़रबनी पहला आमिल है, यज़रिबनी दूसरा आमिल है, तो पहला वाला आमिल मुक़द्दम होगा, इसलिए उसको दिया जाएगा। पहली दलील। दूसरी दलील कहते हैं कि वह अदम इल्तिज़ामिहिल इज़मार क़ब्ल ज़िक्र, इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम आते हैं, यानी चूँकि अगर फ़ेल सानी को मामूल बनाएंगे तो फ़ेल अव्वल में एक ज़मीर को मुक़द्दर रखना लाजिम होगा और वो ज़मीर ज़ैदान की तरफ रुजू करेगा। तो ये इज़मार क़ब्ल ज़िक्र है, चूँकि ज़मीर पहले है, मरजा उसका बाद में है। तो मुसन्निफ़ कहते हैं ये जायज़ है, मसला नहीं है, ऐसा इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम नहीं आता। क्यों नहीं आता? चूँकि ज़ैदान का रुतबा बुलंद है ज़मीर से, तो इसलिए वो जायज़ है, वो कहते हैं। व अय्युहुमा, अब ये कुफा वालों की जो बातें हैं वो ख़त्म हो गई। वो 2 वजह पर, 2 चीज़ों की बुनियाद पर वो चाहते हैं कि पहले वाले को मामूल बनाएं। बसरा वाले 3 चीज़ों की बुनियादों पर वो कहते हैं कि दूसरे को मामूल बना कर दिया जाए, अज़्ज़ैदान को। लेकिन मुसन्निफ़ फरमाते हैं वह अय्युहुमा, आप जो है यहाँ पर ये जो 2 आमिल हैं उसके लिए ज़ैदान जो कि इसमें ज़ाहिर है, जिसको भी मामूल बना कर दे दें ठीक है, मसला नहीं है। उमिलत उज़मिरत अल फ़ाइल, जिसको अमल देंगे तो वहाँ पर एक फ़ाइल को ज़मीर में रखा जाएगा। फिल मुहमली, लेकिन वो मुहमल में इसलिए चूँकि वहाँ पर एक ज़मीर को रखना पड़ेगा, वही वो खालियान इस ज़मीर होगा जो कि जायज़ नहीं है। ठीक है, जिस फ़ेल को हम मुहमल करार देंगे, इसमें ज़ाहिर के लिए अमल करार नहीं देंगे, उसमें एक ज़मीर को मुक़द्दर में रखा जाएगा और ये ज़मीर का जो है उज़मिरतिल फ़ाइल फिल मुहमल में ज़मीर एक फ़ाइल को ज़मीर में रखा जाएगा मुवाफ़िक़न लिज़्ज़ाहिर, लेकिन वो जो ज़मीर रखा जाएगा उस ज़मीर का इसमें ज़ाहिर के साथ मुताबिक़त होना क्या है? ज़रूरी है। अब मुताबिक़त के बाद वही पहले वाली बातें, मुफ़रद, तस्निया, जमा और मुज़क्कर व मुअन्नस में सब में मुताबिक़त होना चाहिए, उस ज़मीर का और उसमें ज़ाहिर का। अम्मल मफ़ऊल, लेकिन अगर मफ़ऊल हो, यानी अम्मल मफ़ऊल फ़लमुहमलु इन कानल अव्वलु हुज़िफ़। ठीक है, तो अब इसका माना क्या है? ये फरमाते हैं यहाँ पर अल मफ़ऊल मिन्हु ए मिनल मुहमल, यानी मफ़ऊल यानी जहाँ जिसको मुहमल करार दे दिया, यानी जिसको अमल से आपने खारिज करार दिया है उसको। मसलन रअयतु अक्रमनी ज़ैदुन, यहाँ पर फिर वही मिसाल आ जाए, यहाँ जो मिसाल दी उसको चेंज करके ज़रबनी व यज़रिबन ज़ैदान। ठीक है, तो वहाँ पर जो है मुहमल करार देंगे तो इसका मतलब ये होगा वहाँ पर वो ज़मीर जो रखेगा उसको हज़्फ़ करेंगे, इसलिए चूँकि वहाँ पर तकरार लाजिम ना है और हज़्फ़ करना कोई मसला भी नहीं है। क्यों मसला नहीं है? चूँकि यहाँ इज़मार क़ब्ल ज़िक्र जो है वो मुहमल में से है और वो फ़ुज़ला है, जो कि मफ़ऊल जो है फ़ुज़ला है, उसकी ज़रूरत नहीं होती, रखना ना रखना बराबर है, इसलिए हम उसको हज़्फ़ करार देंगे। लेकिन अगर फ़ाइल को ज़मीर में रखेंगे तो वहाँ पर फ़ाइल हो तो ज़मीर, अगर फ़ाइल हो आमिल तो उसको ज़मीर में रखा जाएगा, अगर मफ़ऊल हो तो उसको हज़्फ़ किया जाएगा चूँकि वो फ़ुज़ला है इस इन्वान पर। अविस्सानी उज़मिरा इल्ला अन यमनअ मानिउन। अविस्सानी से मतलब यह है कि अगर मुहमल आमिल सानी हो या ज़रिबनी हो तो उस वक़्त मफ़ऊल को आमिल सानी में ज़मीर रखेगा और हज़्फ़ नहीं करेंगे। वलौ कान फ़ुज़लतन, अगरचि वो मफ़ऊल होने की बिना पर फ़ुज़ला है तब भी उसको हज़्फ़ नहीं करेगा, हत्ता कि ज़ायद होने की बुनियाद पर, जैसे ज़रबनी व अकरमतुहु ज़ैदुन। ठीक है,
ये मिसाल ज़हन में रखें। ज़रबनी व अकरमतहु ज़ैदुन, तो यहाँ ज़रबनी ने ज़ैद इसमें ज़ाहिर में अमल किया है, ज़ैद इसमें ज़ाहिर पर अमल किया है, और अकरमतु को इहमाल करार दिया है, और अकरमतु को इहमाल करार दिया है, और मफ़ऊल को वहाँ पर मुज़मर रखा है। जैसे मसलन असल में ज़रबनी व अकरमतहु था, और हु को जो है वहाँ पर ज़मीर में रखा गया है। इल्ला अय्युमना मानिउन, हाँ मगर कोई माने मौजूद हो तो वहाँ पर वो अलग बात है, ठीक है। इल्ला अय्युमना मानिउन, ये अय्युमना मानिउन का मतलब क्या है? वो फरमाते हैं, यहाँ पर फरमाते हैं कि अगर आप जो है वहाँ पर मुहमल करार ना देंगे तो एक जो है वो मुहमल एक ज़मीर को अगर आप हज़्फ़ नहीं करेंगे या वहाँ पर ज़मीर में नहीं रखेंगे तो आमिल जो है बिला ज़मीर होगा, बिला मामूल होगा, तो ये जायज़ नहीं है। लेकिन आगे फरमाते हैं वलैसा मिन्हु, लेकिन ये जो मिसाल अभी आ रही है ये बाब तनाज़ु में से नहीं है। वलैसा मिन्हु यानी वलैसा मिन बाब तनाज़ु नहवु, कौन सी मिसाल? हसबनी व हसिबतुहुमा मुंतलिक़ैन ज़ैदानी मुंतलिक़न, ये जो है बाब तनाज़ु में से नहीं है, ठीक है। अब बाब तनाज़ु में से ये क्यों नहीं है? तो फरमाते हैं यहाँ पर जो है हसिबनी हसिबनी एक, व हसिबतुहुमा दो, ठीक है। अब ये हसिबनी हसिबा ये अफ़ाल क़ुलूब में से हो गया, नून लिल वक़ाया, या जो है मफ़ऊल अव्वल, ठीक है, ये मफ़ऊल अव्वल है। और वह हसिबतुहुमा में हासिब जो है हासिबा जो है अफ़ाल क़ुलूब में से, और तू उसके लिए फ़ाइल, हुमा जो है उसके लिए मफ़ऊल अव्वल। तो यहाँ पर मुंतलिक़न है। अब ये मुंतलिक़न जो है हम ना हासिबनी के लिए दे सकते हैं चूँकि हसिबतुहुमा मौजूद है, और ना हसिबतुहुमा के लिए दे सकते हैं चूँकि वो तस्निया की ज़मीर है, तस्निया जो कि मफ़ऊल उसका जो है तस्निया आया हुआ है। यानी बाइबारत दीगर यूँ कहें, हसिबनी चाहते हैं कि मेरे लिए मफ़ऊल हो, ये मुंतलिक़न, हसिबतुहुमा भी चाहते हैं कि ये मुंतलिक़न मेरे लिए मफ़ऊल हो। अब हम मुंतलिक़न को न हसिबनी के लिए दे सकते हैं न हसिबतुहुमा के लिए दे सकते हैं, मामूल बनाकर मफ़ऊल बनाकर। क्यों नहीं दे सकते? चूँकि हसिबनी चाहते हैं कि मफ़ऊल अव्वल हो तो वो मुफ़रद चाहते हैं, चूँकि इसकी पहली ज़मीर जो है, पहला जो मफ़ऊल है वो भी मुफ़रद है, तो दोनों मुब्तदा ख़बर का जो है दरमियान में मुवाफ़क़त होना लाजिम है। अब वो मुफ़रद चाहते हैं, और हसिबतुहुमा चाहते हैं कि वो मफ़ऊल सानी चाहते हैं लेकिन वो तस्निया चाहते हैं, तो तस्निया यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम किसको दे दें? तो यहाँ पर फरमाते हैं, बाइबारत दिगर फिर सुने, हसिबनी व हसिबतुहुमा ज़ैदानी मुंतलिक़न में यहाँ पर हसिबा जो है फ़ेल, नून विक़ाया, और या जो है मफ़ऊल अव्वल हो गया, अज़्ज़ैदान जो है उसके लिए फ़ाइल है, ठीक है, ये हसिबनी के अंदर। तो हसिबतु फ़ेल व फ़ाइल ये पहले वाला था, दूसरे वाले में हसिबतु फ़ेल व फ़ाइल, उसके लिए हुमा जो है मफ़ऊल अव्वल, और यहाँ पर जो है हसिबनी और हसिबतुहुमा दूसरा मफ़ऊल तलब कर रहा है, दोनों, यानी हसिबनी भी हसिबतुहुमा दोनों मफ़ऊल तलब कर रहे हैं, दूसरा मफ़ऊल तलब कर रहे हैं, लेकिन हसिबनी मफ़ऊल सानी मुफ़रद को तलब कर रहा है चूँकि उसका पहला मफ़ऊल भी मुफ़रद है, और दोनों मफ़ऊल के लिए तस्निया जमा का मुवाफ़क़त होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो पहला मुब्तदा ख़बर होता है उसके मफ़ऊल, तो उसके लिए मुताबिक़त होना ज़रूरी है। लेकिन हसिबतुहुमा दूसरा मफ़ऊल चाहते हैं तस्निया का, चूँकि उसका पहला मफ़ऊल भी क्या है? तस्निया का है, और यहाँ मुंतलिक़न के अलावा कोई और चीज़ मौजूद नहीं है जो मफ़ऊल बनने की सलाहियत रखते हो इस मिसाल के अंदर, तो ये मुंतलिक़न मुफ़रद है। और अगर ये हसिबनी के अलावा दूसरे के लिए मफ़ऊल बनने की सलाहियत नहीं रखता और दूसरा आमिल जो है वो यहाँ पर उसके लिए मफ़ऊल बनने के लिए दूसरा जो कोई और चीज़ नहीं है जो उसके लिए मफ़ऊल बनने की सलाहियत हो, तो यहाँ पर मुश्किल बनेगा। तो हम यहाँ पर मुसन्निफ़ कहते हैं कि हसिबनी के लिए मुंतलिक़न को दिया जाएगा मफ़ऊल बनाकर, तो हसिबतुहुमा बग़ैर मफ़ऊल के रह जाएंगे, और जब बग़ैर मफ़ऊल के रह जाएंगे तो वहाँ पर हम उसके लिए ज़मीर रखा जाएगा जो उसके लिए मफ़ऊल बनाएंगे। कमा क़ालहु, जैसे कि ऐसा कहा है बाज़ुल मुहक़्क़िक़ीन, यानी बाज़ुल मुहक़्क़िक़ीन ने कहा, इसलिए यहाँ पर ये बाब तनाज़ु में से नहीं है, चूँकि एक के लिए मफ़ऊल है ही नहीं है दूसरे के लिए, तो यहाँ पर ये बाब तनाज़ु में से शुमार
नहीं किया जा सकता। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन।